सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक निबंध चयनिका निबंध संग्रह के 7वें निबंध भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति निबंध के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस निबंध के इस भाग में लेखक ने पुरुषार्थ की व्याख्या करते हुए कहा है कि हिंदू धर्म में पुरुषार्थ की धारणा करना महान धारणा है। हिंदू शास्त्र मनुष्य के लिए केवल कर्मफल, भोग और ऋण चुकाने की व्यवस्था नहीं करते, वे कुछ धनात्मक कार्य करने का भी विधान करते हैं। ये धनात्मक कार्य ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं पुरुषार्थों की प्राप्ति के उपाय बताने के लिए समूचा संस्कृत साहित्य लिखा गया है। जो कुछ भी इस साहित्य में पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए लिखा गया है वह दुनिया के साहित्य में बेजोड़ है। लेखक के अनुसार जो पुरुषार्थ का भाव है या कर्म का जो भाव है वह भारतीय साहित्य और पुराणों में ही मिलता है, जो कि दूसरे देशों के साहित्यों में नहीं मिलता है। जो कुछ कर्मफल का और ऋणों के चुकाने का निर्देश देने के लिए लिखा गया है वह केवल समाजशास्त्रों के कुतूहल का विषय है। पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ मोक्ष है, और ये मोक्ष के विधायक वेद, उपनिषद, आरण्यक, दर्शन शास्त्र आदि विषय केवल भारतीय साहित्य की ही नहीं, संसार के साहित्य के गर्व और गौरव की वस्तु है। बहुत बाद में वैष्णव आचार्यों ने इन चारों के अतिरिक्त एक 5वें पुरुषार्थ की कल्पना की है। वह यह है भक्ति या भगवत विषयक प्रेम। प्रेम पुमर्थो महान कहा गया है कि प्रेम पुमर्थो महान, और इसे 5वें पुरुषार्थ की संज्ञा दी है। और निसंदेह इस पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए जो कुछ लिखा गया है वह अद्वितीय है। लेखक ने पुरुषार्थ की व्याख्या के बाद में उन्होंने काव्य के बारे में लिखा है कि हमारा जो आलोच्य विषय है काव्य, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि क्या वह कर्मफल का निर्देशक है या ऋण चुकाने का व्यवस्थापक या पुरुषार्थ निर्देशक। मम्मट कहते हैं कि काव्य यश के लिए लिखे जाते हैं, व्यवहार ज्ञान के लिए लिखे जाते हैं, अशुभ फल से निवृत्त होने के लिए लिखे जाते हैं, कांता सम्मित उपदेश के लिए लिखे जाते हैं और आसानी से मोक्ष प्राप्त करने के लिए लिखे जाते हैं। अर्थात काव्य सब पुरुषार्थों का दाता है। लेखक के अनुसार जो काव्य है वह सभी पुरुषार्थ हमें प्रदान करता है, इसलिए काव्य की जो रचना है वह श्रेष्ठ पुरुषार्थ है या श्रेष्ठ कार्य है। यदि व्यवहार ज्ञान के प्रसंग में मम्मट ने मन ही मन काम नामक पुरुषार्थ को यदि याद न कर लिया हो तो कहा जा सकता है कि यही पुरुषार्थ काव्य के उद्देश्य से छूट जाता है, और यह काम नामक पुरुषार्थ का छूटना भी लेखक के अनुसार आश्चर्यजनक जरूर है। भारतीय साहित्य के बारे में उन्होंने कहा है कि हम भारतीय साहित्य को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे साहित्य में पुरुषार्थ, कर्म, ऋण आदि का वर्णन करते हुए सारी बातों को समझाया गया है। भारतीय नाटकों में जो कहीं भी धर्मात्मा व्यक्ति पराजित नहीं होता है, सद्विचार से अनुप्राणित होकर कठिनाइयों से जूझता हुआ हार नहीं जाता, वह इसी कर्मफल की व्यवस्था को मानने से, लेखक के अनुसार व्यक्ति इसी प्रकार की कर्मफल की व्यवस्था संसार में यदि मानता है तो वह जीवन में कई प्रकार के अभावों और कठिनाइयों के बीच में भी जंग है जीवन की, वह जीत जाता है। जीवन की जो कठिनतम समस्याएं हैं उसका भी समाधान करता हुआ आगे बढ़ता है। लेखक ने आगे लिखा है कि भारतीय काव्य में जो कवि अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा
दूसरों के मनोभाव को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। वह अपने आप को आनंदित वृत्ति को पहचानने के लिए यहाँ कभी यूरोपियन नाटकों की भांति पापात्मा अपनी कूट बुद्धि से धर्मात्मा को अंत तक पछाड़ने में सफल नहीं होता। हिंदू कवि का उद्देश्य रस को व्यक्त करना है, वक्तव्य को अभिव्यक्त करना नहीं। अत्यंत आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कालिदास में कितने ऐसे गुण खोजकर नहीं निकाले जा सकते हैं जिनके द्वारा नाटक की सफलता मानी जाती है। श्री कीथ ने अपने वक्तव्य में जीवन की समस्याओं के प्रति लिखा है कि शकुंतला नाटक में हम देखें तो किसी प्रकार की कोई यह बात निकल करके नहीं आती है कि हम कुछ जीवन की समस्याओं को उसमें दूर करने का कुछ प्रयास कर सकें। लेखक ने शकुंतला नाटक के उद्देश्यों एवं भवभूति की नाट्य रचनाओं का वर्णन किया है। इस प्रकार से लेखक ने लिखा है कि वस्तुतः ईमानदारी के होते हुए भी यूरोपियन पंडित और उनके आधुनिक भारतीय शिष्य भारतीय साहित्य के प्रति न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि जैसा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के भूतपूर्व जज प्रसिद्ध अंग्रेज साधक सर जॉन वुडरूफ ने कहा है कि साधारणतः यूरोपियन प्राच्य विद्या विशारद तथा वे लोग जो इस देश में हिंदुस्तान में उनकी उंगली पकड़कर चला करते हैं, कुछ ऐसे अवहेलनात्मक विश्वासों का पोषण करते हैं कि भारतीय विचार केवल ऐतिहासिक कुतूहल के विषय हैं और इस प्रकार के विचार किसी बौद्धिक प्रदर्शनी के लिए ही स्वागत योग्य वस्तु हैं। इसके सिवा उनका और कोई मूल्य नहीं है, न कोई उनकी वास्तविक सत्ता ही है। यही कारण है कि प्राचीन पूर्वीय ज्ञान और आधुनिक आविष्कारों में जो आश्चर्यजनक साम्य है, इस तथ्य को वे स्वीकार नहीं कर सकते। लेखक ने यही समझाने की कोशिश की है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य है वो दुनिया में श्रेष्ठ साहित्य है। हमारे वेद और पुराण हैं वो श्रेष्ठ हैं, इसे हम निचले दर्जे का नहीं मान सकते हैं। इसी प्रकार से लेखक ने बर्ट्रैंड रसेल का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है कि आधुनिक यूरोपियन सभ्यता 3 उत्सों में आई है: ग्रीक विचार, बाइबिल और आधुनिक विज्ञान। इन्हीं तीनों से आधुनिक यूरोपियन पंडित की दृष्टि प्रभावित होती है। इन दोनों के गात प्रतिगात से उसके मानस पट पर एक विशेष प्रकार का जीवन संबंधी सत्य अंकित होता है। उसी सत्य की माप से वह वस्तुओं को मापता है। जहाँ तक साहित्य का संबंध है, वह ग्रीक मनीषियों से प्रभावित होता है। उसकी एतद विषयक चिंता पर बाइबिल का प्रभाव नहीं के बराबर है और आधुनिक विज्ञान ने साहित्य के बाह्य रूप को ही अधिक प्रभावित किया है। यहाँ प्रश्न है कि ग्रीक विचारक बाइबिल और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण से जो संस्कार बने हैं, वही क्या एकमात्र सत्य सिद्धांत है? यदि वे सत्य हो तो आर्य चिंतन, द्रव्य विश्वास और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण से जो भारतीय संस्कृत बना है और बनने जा रहा है, वही क्यों नहीं सत्य होगा? इस दृष्टि से देखा जाए तो ग्रीस की बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी के लेखक के बारे में श्री कीथ की ही शैली में कहा जा सकता है कि ग्रीक साहित्य के श्रेष्ठ नाटककार भी मायाजन्य ब्रह्ममूलक बातों को ही जीवन के गंभीरतर प्रश्न समझते रहे हैं। इस परिवर्तनमान जगत के भीतर एक शाश्वत सत्ता है एवं चिन्मय पुरुष हैं जो जड़ प्रकृति के कर्म प्रवाह से एकदम निर्लिप्त है। यह सहज बात उनके मस्तिष्क में कभी आई ही नहीं। इस प्रकार से लेखक ने भारतीय साहित्य के उद्देश्य को ग्रीक साहित्य के माध्यम से और ग्रीक प्राचीन पौराणिक जो शास्त्र हैं उनका पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए इसको समझाया है और उसका वर्णन किया है। लेखक के अनुसार प्रत्येक देश की संस्कृति के अनुसार ही उस देश के साहित्य को देखा जाता है। इस प्रकार भारतीय संस्कारों से देखने पर हम ग्रीक साहित्य का अधिकांश सौंदर्य खो देंगे और फिर भी अपने विश्वासों के प्रति ईमानदार बने रहेंगे। वस्तुतः यह उचित मार्ग नहीं है। इसी प्रकार से ग्रीक संस्कारों के चश्मे से भारतीय संस्कारों
को देखना उतना ही अनुचित है जितना भारतीय संस्कारों के चश्मों से ग्रीक साहित्य को देखना। दुर्भाग्यवश भारतीय साहित्य को यूरोपियन पंडितों ने ऐसे ही देखा है और आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतवासी भी ऐसे ही देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा में भारतीय संस्कारों की अपेक्षा पश्चिमी संस्कार ही अधिक है। यह ध्यान में रखने की बात है कि ग्रीक काव्य और ट्रेजरी पर उसी प्रकार ग्रीक पौराणिक कथाओं का प्रभाव है जिस प्रकार भारतीय नाटकों और काव्यों पर भारतीय पुराणों का। लेखक ने आगे समझाया है कि ग्रीक पौराणिक कथाएं ही ट्रेजरी जैसी चीज़ को जन्म दे सकती हैं, जहाँ किसी मृत्युलोकवासी की सुंदरता, कर्तव्यपरायणता या कोई और सद्गुण अकारण ही स्वर्ग के देवता के कोप का कारण हो जाता है। भारतीय पुराणों में एक भी ऐसी कहानी नहीं मिलेगी। यहाँ प्रत्येक सुख दुख का कारण अपना ही कर्म है। इस विश्वास को जो लोग संकीर्णता कहते हैं वह इस विश्वास को मत्स्य न्याय कहना भूल जाते हैं। भारतीय पुराण एवं साहित्य में जो बात कही गई है वह ग्रीक पौराणिक कथाओं से बिल्कुल ही अलग है। हमारे यहाँ की जो भावनाएं हैं वे अलग हैं और विदेशी साहित्य और पुराणों की जो भावना है वह अलग प्रकार की हैं। उसे हम एक समान नहीं बता सकते या एक समान नहीं कह सकते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि वस्तुतः काव्य जैसी सुकुमार वस्तु की आलोचना के लिए अपने संस्कारों से बहुत ऊपर उठने की ज़रूरत है, फिर वे संस्कार चाहे देशगत हों या कलागत। भारतीय साहित्यिक समाज व्यवस्था में कोई असामंजस्य नहीं देख सकता था और न ऐसी बातों का उसके निकट कोई मूल्य ही था जिन्हें हम जीवन के गंभीरतर प्रश्न कहा करते हैं। वही गलती पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रधान प्रश्न उसके सिद्धांतों की सच्चाई जांच करने का सही नहीं है क्योंकि वह अन्य क्षेत्र का प्रश्न है। प्रधान प्रश्न यह है कि अपने विश्वासों से आबद्ध रहकर उससे जो सृष्टि की है उसका सौंदर्य कहाँ है, उसके सौंदर्य का आदर्श क्या है और वह उसकी सृष्टि करने में कहाँ तक समर्थ हुआ है। इस प्रकार से भारतीय सौंदर्य दृष्टि, भारतीय विश्वास और भारतीय पुराणों का लेखक ने इस निबंध में अध्ययन करते हुए उसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ बताया है और कहा है कि हमारी उन्नति का एकमात्र यही आधार है और इसी के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं और विश्व में हम अपनी अलग पहचान बना सकते हैं जो कि एक श्रेष्ठ साहित्य के लिए आवश्यक है। वे सारी बातें भारतीय साहित्य, पुराण और संस्कृति में पाई जाती हैं। लेखक ने इन्हीं बातों का विस्तार से अध्ययन करते हुए इस निबंध के माध्यम से हमें समझाया है। धन्यवाद।